नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बढ़ते तापमान और आगामी गर्मी लू ताप की लहर की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आम जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शेफाली कुशवाहा ने बताया कि राज्य में हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए गर्मी लू ताप शहर की विषयक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन कर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। केंद्र सरकार ने गुरुवार को उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि वर्तमान में चल रहे विधानसभा चुनावों के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसे फेक न्यूज बताते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तरह की खबरें नागरिकों में भय और दहशत पैदा करने के उद्देश्य से फैलाई जाती है और ये शरारतपूर्ण और भ्रामक होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को कहा, आज पश्चिमी बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि इस बार वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह पिछले 50 साल में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। मैं चुनाव आयोग का अभिवादन करता हूं कि वे बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव करवा पा रहे हैं। अब का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं यहाँ परिवर्तन की आंधी देख रहा हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने पर उन्होंने कहा, झालमुड़ी मैंने खाई है और झाल उन्हें लग रही है। 4 मई के बाद बंगाल में सुरक्षा की गारंटी आने वाली है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में गुरुवार को एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गोदाम उसकी चपेट में आ गया और अंदर रखा राखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार नगर के मामल के पास स्थित इस गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के लपटों और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का गुरुवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया। वे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के सिलसिले में चेन्नई में थे। गुरुवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। इसी कारण शिवरतन अग्रवाल परिवार सहित वहां के एक होटल में ठहरे हुए थे। चूरू जिले में पुलिस ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और तत्परता का शानदार उदाहरण पेश किया है, जहां 1.5 करोड़ की फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया गया। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन हरियाणा में ट्रेस की। इसके बाद पुलिस ने बेहद सूझबूझ दिखाते हुए बुर्का पहनकर दबिश दी, ताकि आरोपियों को किसी तरह का शक न हो, और हरियाणा में घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गुरुवार को शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह की राशि देने की घोषणा की। मिली जानकारी के मुताबिक मिर्जापुर में रात एक ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण हुई दुर्घटना में बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से मैं बेहद दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगार के कर्मचारी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा निवासी भीलवाड़ा है। आरोपी पहले भी फर्जी डिग्री बनाने के मामले में संलिप्त रह चुका है। इस पूरे प्रकरण में अब तक कमला कुमारी सहित कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भरतपुर में चलती हुई स्कॉर्पियो पर स्टंट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक युवक काले रंग की एसयूवी का गेट खोलकर खड़ा है। युवक और उसके साथी के चिकसाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों ने स्टंट का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किया था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया, तभी पुलिस ने गाड़ी के नंबर से दोनों युवकों की पहचान की और आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के टोटगढ़ क्षेत्र के हामादेवरी गांव में हुए हृदय विदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बकरियों को पानी पिलाने के दौरान कुएं में गिरी पत्नी को बचाने के लिए पति ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगा दी, लेकिन 60 फीट गहरे कुएं में दोनों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा ऐसे समय हुआ जब परिवार में बेटियों की शादी की तैयारियां चल रही थी, जो मातम में बदल गई। जोधपुर में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब आम जन के साथ मंदिरों की परंपराओं में भी साफ नजर आने लगा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। श्रद्धा और भाव के साथ अब ऋतु के अनुरूप भोग श्रृंगार और दर्शन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ठाकुर जी को गर्मी से राहत मिल सके। मंदिरों में देव विग्रह के वस्त्र हल्के और शीतल रंगों के कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पंखों, कूलर और कहीं कहीं वातानुकूलित व्यवस्था भी की गई है।
डेडवाना में शहर के श्यामजी का चौक क्षेत्र में मनोज कागलीवाल के सोने मकान में चोरी की वारदात हुई। परिवार के समय अहमदाबाद में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। परिवार के वापस लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। चोर मकान से लगभग 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान ले गए। इसके अलावा 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी चोरी हुई है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में आज गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़ी दुकान और उसके पीछे बने मकान में अचानक काले धुएं का गुबार उठने लगा। सुबह करीब 8 बजे का वक्त था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों पर निकल रहे थे। तभी राहगीरों की नजर दुकान पर निकल रहे धुएं पर पड़ी। देखते ही देखे मौके पर भीड़ जमा हो गई और अनहोनी की आशंका में लोग घबरा गए। राहत की बात यह रही कि पड़ोसियों और राहगीरों ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दरअसल ये आगजनी कस्बे की एक नॉनवेज शॉप और उसके पीछे बने रिहायशी कमरे में हुई। जब लोगों ने दुकान के शटर और छत के पास से घना काला धुआं निकलते हुए देखा तो तुरंत शोर मचाया। अजमेर में नारी बंधन अधिनियम को संसद में पारित नहीं होने देने के विरोध में गुरुवार को अजमेर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज करवाया। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता होटल अजमेरू में एकत्रित हुई, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस सांसदों की फोटो लगाकर रावण का पुतला बनाया गया, जिसे पहले जूते चप्पल से मारा गया, बाद में काली पट्टियां बांधकर जलाया गया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर शेयर बाजार पर लगातार दिख रहा है। आज गुरुवार को भी बाजार में गिरावट रही, जबकि इससे पहले बुधवार को भी बाजार में दबाव था। हालांकि इस गिरावट के बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिससे ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी की नेटवर्थ में 3.32 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति 98.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। वे एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।